सहाबा मोहब्बत करते इसलिए जान दी, माल दिया, पैसा दिया, बीवी बच्चों को छोड़ा, अपने सब कुछ कुर्बान कर दिया, है ना। तो अगर ये वाक़ई मोहब्बत रसूल की अलामत है तो बताइए मुझे कि कितने सहाबा ने ये दिन मनाया, किसी भी दर्जे में, मैं अब इसमें कुछ वो नहीं, किसी भी दर्जे में लिस्ट और हाईएस्ट जिसको बोलेंगे, कम से कम और ज़्यादा, किस सहाबी से साबित है क्या किसी सहाबी ने इस दिन को कोई जिक्र किया, इस दिन मीलाद का जुलूस किया, इस दिन रस्म किया, इस दिन खाना पकाया, इस दिन जो है फ़लाँ किया, इस दिन कोई दुआएं की, इस दिन कुछ भी किया। मुझे एक वाक़या दीजिए, एक वाक़े की मोहताज है हम लोग। तो मुसलमान होने के नाते हम तो जो है दलील के मोहताज होते हैं ना, अल्लाह की किताब की मोहताज है। सहाबा के आसार आ जाए तो हम आगे बढ़ेंगे, वरना हम तो फुल स्टॉप रहता लगा देते हैं। अगर ये मोहब्बत रसूल की अलामत है तो किसी सहाबी ने कभी ये दिन मनाया क्या? मैं ये सवाल कर रहा हूँ। तो हुआ क्या, तो ये लोग जो है करते हैं तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत, कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का तहफ़्फ़ुज़, आपकी ख़ातिमियत का तहफ़्फ़ुज़। तो ज़रा गौर कीजिएगा, मैं एक सवाल करता हूँ, ये जितने जलसे आज एक साल के 365 दिन में बाजू वाले कम से कम 150 जलसे करते सिर्फ हैदराबाद में, 150 जलसे करते हैदराबाद और सिकंदराबाद में, और 350 जलसे करते पूरे जो है तेलंगाना में। पूरे इंडिया के अगर जलसे लगा लिया जाए तो एक साल के 365 दिन में कम ओ बेश 2000 जलसे बाजू वाले, बाजू की जमात वाले करते हैं। मैं पूछता हूं तुम ये जलसा क्यों करते हो जबकि ये जलसा सहाबा ने नहीं किया था? बात समझ रहे? क्या सहाबा के जलसे में जलसे तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत हुआ था? नहीं हुआ था। और एक जलसा इन लोग करते हैं, जलसे इस्लाह मुआशरा, करते नहीं करते? मैं पूछता हूं क्या जलसे इस्लाह मुआशरा सहाबा इकराम के दौर में हुआ था? जरा जोर से बोलो जी। आज ये लोग करते हैं, गरीब बच्चियों की शादी के लिए फंड जमा करते हैं। अच्छा काम है, बुरा काम नहीं है, अच्छा काम है। गरीब बच्चों की शादी के लिए फंड जमा होना चाहिए, बहुत अच्छा काम है। मगर मैं ये पूछता हूं क्या रसूल अल्लाह के जमाने में गरीब बच्चों की शादी के लिए फंड जमा हुआ था? क्या सहाबाए कराम के जमाने में गरीब बच्चों की शादी के लिए फंड जमा हुआ था? क्या सहाबाए कराम के जमाने में गरीब बच्चियां नहीं थे? एक भी अमीर नहीं थे, सब गरीबिश थे वहां पे। जरा गौर तो करो, आज इनके पास ये गरीब बच्चों की शादियां भी हो रही है, 50-50, 25-25, 40-40 गरीब बच्चों को शादी की जा रही है। और एक बात मैं आपको सुनाता हूं, रोजाना पेपर खोलते हैं, पेपर के पहले पन्ने पर इनका एडवर्टाइजमेंट है कि एक बैतुल माल कायम किया गया है, गुजरात के गरीबों को मदद की जा रही है, ये और जो है वहां के उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के गरीबों को मदद की जा रही है, कश्मीर के गरीबों को मदद की जा रही है। फंड के जरिए से इस बैतुल माल की मदद करो और यहाँ पर जो ये जमा करो, ये जमा करो, नहीं है तो कचरा ला के दियो। मैं पूछता हूं क्या सहाबाए कराम के जमाने में ऐसा काम हुआ करता था? जवाब मिला नहीं होता था। होता था? नहीं होता था। फिर आप क्यों करते हैं? मैं पूछा जलसे तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत आप लोग क्यों करते हैं? तो जवाब मिला मौलाना उस दौर में रसूल अल्लाह की खातिमियत पर कोई झगड़ा नहीं करता था, हुजूर के खातिम होने पर, हुजूर के आखिरी नबी होने पर किसी को इख्तिलाफ नहीं था, किसी को शक भी नहीं था, किसी को शुबा भी नहीं था, कोई झगड़ा भी नहीं था, कोई दूसरा नबी बन के पैदा भी नहीं हुआ था। लेकिन आज गुलाम अहमद कादियानी जैसा काफिर अपने आप को नबी बोल के पैदा हुआ, उसके फितने को खत्म करने के लिए हम जलसे तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत करते हैं। फिर मैंने पूछा इस्लाह मुआशरा क्यों करते हो? जवाब मिला आज की उम्मत बिगड़ रही है, लोग नमाजों को छोड़ रहे हैं, शराब खाने आबाद हो रहे हैं, टीवी आम फैल रही है, इसलिए जलसे इस्लाह मुआशरा होता है। तो मैंने कहा सुन, जब कोई नबी का दावेदार नहीं था अब हुआ तो तूने ख़त्म नबूवत का जलसा किया, जब बुराई नहीं थी अब हुई तो तूने नबी की बुराई, नबी की उम्मत में बुराई को मिटाने के लिए जलसे इस्लाह मुआशरा किया। तो जरा कान खोल करके सुन ले, कान खोल करके सुन लो, ऐ बदअक़ीदो, उस दौर में नबी की मीलाद पर एतराज़ करने वाला कोई नहीं था, हर कोई गुलाम मुस्तफा, आशिक़ मुस्तफा था, तो जलसे और जश्न की जरूरत नहीं थी। आज गुस्ताख पैदा हो गए हैं तो जलसों की भी जरूरत हो रही है, जश्न की भी जरूरत। जवाब पूछना है तो मेरे से पूछना, व्हाट्सएप पे डाले तो होता।
मेरे प्यारे भाई, अब आपको मैं जवाब दिया, अब मैं देखूंगा आप लोग कितना डालते हैं फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे डालेंगे इंशाअल्लाह, पक्का वादा। मेरे प्यारे भाई, हौला बनाया जा रहा है कौम को, भोले भाले मुसलमानों के भोलेपन का फायदा उठा रहे हैं, उठा के बोल रहे हैं हुजूर के दौर में ये नहीं हुआ था, हुजूर ऐसे बिल्डिंग बनाए थे इसके, ऐसे बिल्डिंग बनाए थे। साहबा की मस्जिदों में एसी लगी हुई थी, बोलो ना जी, अपनी मस्जिदों में एसी लगा के नमाज पढ़ता साहबा याद नहीं आए? तपती हुई रेत पे सजदा करते थे साहबा। अरे जब खुदा की कसम साहबा सजदे करते थे तो उनकी पेशानियों पे छाले आ जाते थे। साहबा इसी रेत पे सजदे करते थे। इन आज एसी नहीं है, मस्जिद में खड़े होकर ऐलान कर रहे भाई मस्जिद में एसी तो लग गया, मगर अफसोस की बात है कि 12,000 बिल आया, आपके चंदे की जरूरत है। अरे चंदा मांगने वाले एक बार तो सोच लिया होता कि साहबा ने एसी का बिल मांगने के लिए कब चंदों का ऐलान किया था। अपने काम आवे तो पूरे होना। एक बात बोलूं, एक जरा करीब से, थोड़ा लगती, थोड़ा लाइट। मैं पूछा साहबा मिलाद नहीं मनाए थे, साहबा, क्योंकि साहबा के दौर में गुस्ताखे रसूल कोई थे ही नहीं तो मिलाद क्यों मनाएंगे? उनके पास तो हर दिन मिलाद होती थी। या आज इन्हें नहीं कर रहा, हम कर रहे तो ये दिख के आ रहा, वरना ये तो माहौल रोजा। अभी तो मेरा जो उन्वान है इंशाल्लाह मैं बताऊंगा आपको साहबा कैसी मिलाद मनाते थे। साहबा तो रोजाना ये काम, उनका काम ही ये था, उन्हें उठते बैठते चलते फिरते खाली जिक्र रसूल जश्न रसूल में मुलव्विस रहते थे, कोई दूसरा काम करते ही नहीं थे। उन्होंने वो नबी से इतनी मोहब्बत करते थे। हम तो भी दीवाने लोग हैं, साल में एक मरतबा मिलादुन नबी याद आता है, साल में एक मरतबा जलसा करते हैं, साल में एक मरतबा हम आकर मैदान में बैठते हैं। अरे साहबा तो अपने नबी से इतनी मोहब्बत करते थे कि उनको उनके बीवी बच्चे होना भी याद नहीं आता था। उनका